वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी। दिल्ली चुनाव का प्रचार अब चरम पर चल रहा है। जी हां, दिल्ली में फील्डिंग सज चुकी है और बीजेपी ने अपने सभी दिग्गजों को चुनाव मैदान में भी उतारा है। उसके अलावा इस बार भारतीय जनता पार्टी के चुनाव की कमान चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जी के हाथ में है। जी हाँ, उसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, सभी की चुनावी सभाएं भी लगातार चल रही हैं। और इसी तरीके से आम आदमी पार्टी भी पूरा रण सजाए हुए हैं, उसके भी सभी योद्धा मैदान में हैं। लेकिन आजकल पानी की गूंज बहुत ज़्यादा हो रही है। उसके अलावा देखा जाए तो इस चक्रव्यूह को भेदने के लिए कांग्रेस ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। जो दिल्ली का चक्रव्यूह है, हर किसी को कुर्सी की चाहत है, और हो भी क्यों ना, दिल्ली की कुर्सी वैसे ही बड़ा महत्व रखती है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे सवाल हैं कि आखिर आम आदमी पार्टी के चुनाव में देखा जाए तो दिल्ली की जो सीएम है वर्तमान, उनकी कहीं बात होती नहीं दिखती है। पूरा चुनाव जो है आम आदमी पार्टी का केजरीवाल जी के इर्द गिर्द घूम रहा है। और अब पूरा चुनाव का जो फोकस है वो मुझे लगता है मुद्दों की जगह केवल पानी पर आ गया है। पानी भी यमुना के पानी को लेकर पिछले 3-4 दिनों से तो यही नजर आ रहा है। ऐसी और भी बहुत सारी चीजें, इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान हैं। हमारे साथ बीसी वशिष्ठ जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ रोनेश यादव जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ चिराग सेठी जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ संदीप शुक्ला जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रोनेश यादव जी आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि अगर देखा जाए तो दिल्ली के अंदर जो कभी कांग्रेस की गूंज होती थी, शीला दीक्षित का नाम होता था, 15 साल का इतिहास रहा, और उसके बाद दिल्ली से सुपड़ा साफ हो गया। इस बार कांग्रेस के लिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस अच्छी खासी जो टक्कर है वो भारतीय जनता पार्टी को दे रही है। मतलब ये एक नई बात सामने आ रही है कि भाई इस बार कांग्रेस भी टक्कर देती दिख रही है और सीधा सीधा भाजपा को टक्कर दे रही है। मतलब चुनाव को त्रिकोणीय बनाने की पूरी कोशिश में है। लेकिन उसके बाद भी केजरीवाल जी कहते हैं कि अभी तक तो आप लोग कहते थे कि बी टीम है, लेकिन आज केजरीवाल जी कह रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ एक टीम वर्क की तरह केवल आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हैं और आप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कुछ नहीं कहते हैं। अरुणेश जी, भाई आपके एक घटक दल का पार्ट है आम आदमी पार्टी, देखिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आम आदमी पार्टी की अगर बात करी जाए तो वो एक जो मुद्दे की राजनीति और जो खुल के राजनीति होती है, तो उसमें कहीं ना कहीं अभी ये लोग कंफ्यूज्ड है। जब लोकसभा चुनाव में आप हमारे साथ थे तो हरियाणा में आपने अलग चुनाव क्यों लड़ा? हमने गठबंधन की पहल करी थी, आपने गठबंधन की पहल को ठुकराया। और अब बात आ जाती है दिल्ली चुनाव की, तो आम आदमी पार्टी ने पहले ही कह दिया साहब कि दिल्ली हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो अगर आप दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ेंगे तो आपसे सवाल होंगे, और सवाल होने चाहिए विपक्ष होने के नाते। अब जब हम लोग सवाल कर रहे हैं तब ये कह रहे हैं कि साहब आप बीजेपी की भी टीम हो। अरे भाई, हमारी तो बीजेपी से वैचारिक लड़ाई है ही। अगर वैचारिक लड़ाई नहीं होती तो तमाम जो गतिरोध है उसके बावजूद भी इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी को शामिल क्यों किया? हमने सिर्फ इस वजह से किया कि जो मुख्य लड़ाई है वो बीजेपी से है। मुख्य लड़ाई है वो संविधान को बचाने की है, जो आम जनता के हक हकूक है उसकी लड़ाई है। और केजरीवाल जी की जो नीतियां हैं वो कई मामले में बड़ी ही छुपके, जो कहते हैं ना, छुपके राजनीति करते हैं। आपका जातिगत जनगणना को लेकर कोई स्टैंड नहीं है। अगर आप दलित और ओबीसी यानी कि बहुजन हितैषी हैं तो राजेंद्र पाल गौतम जी को आपने इस्तीफा क्यों दिलवाया? जो आपके मंत्री थे उनको पार्टी छोड़नी पड़ी। इसके अलावा जो तमाम पद दिल्ली में खाली हैं तो उसमें आपने ओबीसी एससी एसटी के जो आरक्षित पद थे तो उस पर आपने 11 साल में अभी तक नियुक्तियां क्यों नहीं करी? अब बात आ जाए जल वाली, तो यमुना का जो पानी की जो समस्या है वो समस्या चली रही है। पिछली बार भी इन्होंने कहा था केजरीवाल जी ने कि 5 साल और दे दो, यमुना को हम बिल्कुल साफ कर देंगे और दिल्ली को पेरिस बना देंगे। वो तो अभी भी अब कह रहे हैं 5 साल केजरीवाल दे जी दो फिर तो जो से कुछ रह गया वो जनता अब की के बार बीच कर में देंगे। जा रमेश रहे जी, हैं और रमेश जी अभी भी जनता कह रहे से हैं कहते केजरीवाल हुए जी कि बस नजर आ 5 रहे हैं साल और कि दे एक दो 5 साल का तो अब की समय बार जो और दे बचा वो दिया भी सही जाए। कर देंगे। जी, जबकि जो काम, जो मूलभूत काम इनको करने चाहिए, उन कामों में कहीं ना कहीं ये वहां से गायब हो गए।
वीआईपी कल्चर की ये विरोध करते थे। अब सबसे ज्यादा वीआईपी कल्चर देखा जाए तो केजरीवाल जी, शीश महल का मुद्दा चल ही रहा है। इसके अलावा देखा जाए एक जो सबसे बड़ा मुद्दा था, आपने देखा होगा कि जब बरसात का मौसम था तो उस समय कैसे दुखद हादसे हुए, और उन बातों को लेकर केजरीवाल जी ने अभी तक, अब तो चूंकि नगर निगम भी इनके पास में, अब ये नहीं कह सकते कि साहब वो बीजेपी के पास है, तो जो सीवर की समस्या है, जो जल भराव की समस्या है, उसके लिए क्या कदम उठाए हैं? क्या फिर से बरसात के मौसम का इंतजार किया जा रहा है? तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेके आम आदमी पार्टी गोल गोल घूम रही है और जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। अच्छा डॉक्टर जी उमेश जी, ऐसा तो नहीं है कि कहीं आपका जब गठबंधन थोड़ा सा खतरे में पड़ गया और अब लगा कि अब अकेले अकेले राह पर चलना पड़ेगा, तो तब ये सारे मुद्दे चुनाव के टाइम पर आपके पास आ गए? क्योंकि ऐसे आरोप अभी चिराग शेट्टी जी लगाएंगे भी और ऐसे लग भी रहे हैं। चिराग भाई आपके पास भी आऊंगा, आपके पास भी आऊंगा, जवाब आपसे पूरा लेंगे जी। अरुणेश जी, जी देखिए, क्योंकि अभी शराब तक तो नीति की आपका बात एक की जाए तो आपको एकदम ध्यान होगा एकदम ऐसा कि शराब गठबंधन था कि नीति का सारी विरोध चीजें सबसे माफ पहले थी। कांग्रेस पार्टी ने ही किया था। हम्म, जब ये शराब नीति आई थी हाँ, तो उस समय जो हमारे मौजूदा अध्यक्ष थे वही इस मुद्दे को लेकर आए थे, और उसमें आप देख रहे हैं वो शराब नीति का जो मुद्दा था वो कितना बड़ा चला, और उसमें कई मंत्री इनके जेल के भीतर भी रहे हैं, और उसमें अभी चल रहा है, जांच पड़ताल चल रही है। लेकिन जो आप जो बात कह रहे हैं कि जब हमें लगा या हमारी पार्टी को लगा कि गठबंधन खतरे में है, देखिए हमने हमेशा पहल करी कि हाँ, लोकतंत्र की लड़ाई बचाने के लिए जो दल जो देश में आस्था रखते हैं, संविधान में आस्था रखते हम्म, हैं, हमारे साथ आना चाहते हैं, तो उनका खुले दिल से स्वागत है। लेकिन साहब ऐसा नहीं चलेगा कि कहीं आप अकेले चुनाव लड़ लो और कहीं हमारे साथ चुनाव लड़ो। हम्म, जहां पर गुजरात की बात करो तो गुजरात में आप अकेले चुनाव लड़े, आप हरियाणा में भी अलग चुनाव लड़े, पंजाब में आपकी सरकार है, और अब जो पंजाब के मुद्दे हैं, जब आप विपक्ष में थे तब आप कहते थे साहब कांग्रेस की वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं। अब जब वहां आपकी सरकार है तो वहां जो दिक्कतें थी, क्या वो दिक्कतें आपने दूर कर दी? वो दिक्कतें बल्कि बढ़ और रही हैं। पंजाब में एक और घटना घटी है, अभी बाबा साहब की मूर्ति को 26 जनवरी के दिन खंडित करने की कोशिश की गई, और उसको लेकर भी आम आदमी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि साहब हम अफवाह उड़ा रहे हैं, जबकि उसके पर्याप्त सबूत हैं कि अगर आप संविधान में आस्था रखते हैं तो इस तरह की जो घटनाएं आपके राज्यों में हो रही हैं उसके लिए आपका क्या स्टैंड है? तो दिल्ली का जो जी गठबंधन चल रहा था, राष्ट्रीय गठबंधन, इंडिया गठबंधन, तो वहां से आम आदमी पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाने की ये शुरुआत है या दिखा दिया गया है या क्या है अरुणेश जी? नहीं नहीं, देखिए या जो केवल ये हमारा अभी दिल्ली गठबंधन है दिल्ली वो चुनाव पे हमारे चल रहा इस है? बात पे हमारे आम आदमी पार्टी के साथी भी सहमत होंगे। ये गठबंधन हम लोगों ने केंद्र के लिए किया था और पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था हम्म, कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उसको मद्देनजर रखते हुए ये गठबंधन किया गया है। हम्म, और एनडीए के भी काफी घटक दल है जो अलग चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे हम्म, जम्मू कश्मीर में मुझे जानकारी, नीतीश जी की पार्टी अलग चुनाव लड़ी थी, हम्म। जयंत चौधरी जी की पार्टी अलग चुनाव नहीं, लड़ी थी, जम्मू चिराग कश्मीर का पासवान मामला जी की अगर पार्टी अगर अलग चुनाव अगर लड़ी थी। जेडीयू के खिलाफ बिहार के अंदर भाजपा अलग लड़ती है तब शायद कुछ सवाल बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्थिति क्या है कि अगर आप देखें बीच में अरुणेश सर जी। सर 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 हाँ, आरजेडी के साथ जेडीयू ने सरकार बनाई है। हाँ, आरजेडी के साथ जेडीयू ने सरकार बनाई है, और जो 2015 में जो चुनाव लड़ा गया था वो अलग अलग चुनाव लड़ा गया। चलिए मैं इसलिए तो इसलिए कह ये रहा था बात कि सिर्फ ये मुद्दे, बात सर सिर्फ विपक्ष पे लागू नहीं नहीं नहीं, होती, मैं तो आप ये पे बात सब पे लागू कर बीजेपी रहा हूं, पे अभी है, उसका दोनों जवाब पर भी ये लूंगा लागू। मैं। लेकिन यहां बात यह है कि अगर गठबंधन हो जाता दिल्ली में भी तो शायद ये जो मुद्दे हैं तो वो तो गौण हो जाते, फिर तो सारी चीजें सही सही दिखती, मतलब फिर तो हरियाली हरियाली थी हर ओर। ये इसलिए ये सवाल खड़ा होता है। चलिए मैं चिराग शेट्टी जी क्या कहेंगे आप, क्योंकि कांग्रेस भी लगातार आप पर ही हमलावर है और भारतीय जनता पार्टी ने तो ठीक ठाक घेराव आपका करा हुआ है। यहां पर मुद्दे बहुत सारे हैं। इस बार के चुनाव में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो आप ही के ऊपर सबका एक निशाना सधा हुआ है। और यहां एक और चीज है कि आपके मुख्यमंत्री की जगह आपके पूर्व मुख्यमंत्री वो केंद्र में है। इस पर भी जरा प्रकाश डालिएगा, क्योंकि चुनाव जो लड़ा जाता है एक सीएम के चेहरे पे लड़ा जाता है कि जो सीएम वर्तमान है
उस पर लड़ा जाता है। लेकिन यहां पर थोड़ी सी उल्टी गंगा बह रही है, ऐसा लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। ऐसे आरोप भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भी लगा रही है। चिराग जी, संजय जी, दिल्ली में किसके नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं? मोदी जी आने वाले हैं क्या दिल्ली के सीएम बनने के लिए? वहां तो मोदी जी का फोटो लगता है हर उनके जगह यहां तो पर। हर जगह मोदी जी का फोटो लगता है। तो ऐसा तो यूपी में तो नहीं लगा था, वहां तो योगी जी का फोटो लगा था यू अभी वाले चुनाव में। हाँ, अभी वाले चुनाव में तो योगी जी का फोटो लगा था। तब वहां देखिए योगी जी सीएम थे। हाँ, तो देखिए हाँ ना, अब आप आ गए सीएम पे। अब कहीं पीएम लगेगा, सीएम लगेगा, भाजपा को सारी छूट मिलेगी। हाँ। हमारे हमारे पूर्व सीएम है, हम उनके साथ लड़ रहे हैं, हम उनके चेहरे पे लड़ रहे हैं। हमारे पास है, तुम्हारे पास नहीं है, तुम मत लड़ो। तुम्हारे पास कोई ये चेहरा नहीं है दिल्ली में। तुम्हें 30 साल पहले दिल्ली से निकाल दिया गया था, तो आज तुम्हारे पास चेहरा नहीं है। बोलो ना हमारे पास चेहरा नहीं है, हम नहीं लड़ पाएंगे किसी चेहरे के साथ। हम तो एक ही चीज बोलते हैं भाई, दिल्ली में अगर है कोई नाम तो उसका बोलता है काम। अरविंद केजरीवाल है वो शख्स जो करता है दिल्ली के सारे काम। हम तो काम की राजनीति पे बात कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं हमने 10,000 किलोमीटर सड़क बनाई, हमने 6800 किलोमीटर की सीवर लाइन डाली, हमने 4 लाख सीसीटीवी कैमरा लगाया जो विश्व में सबसे ज्यादा है, हमने 3 लाख स्ट्रीट लाइट लगवाई हैं, हमने स्कूल बनाए हैं, हमने अस्पताल बनाए, हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, हमने महिलाओं का बस सफर फ्री किया। आपने क्या किया? आपने दिल्ली में आधी सरकार में एक हॉस्पिटल नहीं बनाया। स्कूल आप नहीं बना सकते थे, 15 साल आपके पास एमसीडी थी, एक स्कूल ही ठीक करा देते। अगर ठीक करा देते तो उससे क्या होता संजय जी पता है? मेलेनिया ट्रम्प जब इंडिया आती तो इसको ये एमसीडी के स्कूल में लेके जाते और वो फोटो जो है पूरी दुनिया में फैलती कि देखो एमसीडी का स्कूल जो है इतना अच्छा था। पर इनके स्कूल इतने घटिया थे उस समय पर कि ये लेके नहीं जा सकते। तो फिर उन्हें अरविंद केजरीवाल जी का स्कूल दिखाया कि देखिए आप यहाँ आइए, यहाँ फोटो खिंचवा सकते हैं। अब आज ये मॉडल जो है कहीं ना कहीं पूरे देश में जा रहा है। लोग पूछ रहे हैं भाई गुजरात में क्यों नहीं स्कूल मिला? प्रधानमंत्री को टेंट क्यों लगाना पड़ा वहां फोटो खिंचवाने के लिए? क्यों गुजरात में स्कूल नहीं थे? 30 साल से भाजपा है वहां पे। अच्छा, 30 साल से भाजपा का अगर इतना सुशासन चल रहा है तो वहां तो भाई सरप्लस का स्टेट होना चाहिए था। वहां पे 4 लाख करोड़ का कर्जा कहां से आ गया? वहां तो फ्री भी नहीं मिलती, वहां बिजली फ्री भी नहीं आती, वहां तो बिजली नहीं आती, क्या छोड़ दीजिए 24 घंटा, तो फ्री कहां से आएगी? तो वहां पे इतना कर्जा कहां से चढ़ रहा है? जनता ये सवाल पूछती है, तो बोलते नहीं नहीं अब जो है यूपी का मॉडल चलेगा, अब हम यूपी का मॉडल लेके यहाँ पे आएंगे। तो यूपी में तो वैसे ही बहुत बुरा हाल है। यूपी में तो लाइट आ ही नहीं रही है। बहुत सा हमारे राजनीतिक विश्लेषक हंस भी रहे हैं, मेरे ख्याल से ये नोएडा से ही इन्हें पता है कि वहां पे हालात क्या चलते हैं। तो कहीं ना कहीं आज जनता पूछ रही है कि आपने दिल्ली में 15 साल एमसीडी चलाई, आपने 20 राज्यों में सरकार चलाई, कोई तो एक मॉडल होगा जो आप दिल्ली में लाके बोलोगे। पहले बोलते थे फ्री बीज नहीं देनी नहीं देनी, आज बोलते नहीं हम भी देंगे, हम भी करेंगे। तो इसका मतलब अरविंद केजरीवाल जी आज से 10 साल पहले सही थे। उन्होंने बोला था कि ये लोगों को आपको पैसा देना पड़ेगा क्योंकि लोगों का आपने जीना मुश्किल कर दिया है, इतनी महंगाई, अच्छा, इतना टैक्स आपने चिराग लगा जी, दिया है। आप क्या चाहते हैं कि पूरा देश बिजली फ्री, पानी फ्री दे दिया जाए, पूरे देश को फ्री दे दिया जाए? मैं तो यही नहीं, चाहता अगर हूं कि आप सबको ऐसा मिले। चाहते हैं। मैं ये चाहता हूं कि सबको मिले, पर भाजपा क्या चाहती है नहीं, कि अपने सबको मिले नहीं, दोस्तों फ्री के मिले, 16 लाख। फ्री मिले, इस पे बात हाँ, हो रही है। आप बिल्कुल। चाहते हैं कि हर सरकारों को बिजली पानी फ्री कर देना चाहिए सबके लिए? मैं अभी आपको इसका बिल्कुल जवाब देने दीजिएगा संजय जी। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल चाह- दीजिए, मैं तो आपसे ही हाँ, पूछ रहा हूं। हाँ हाँ संजय, मैं चाहता हूँ फ्री मिले, पर भाजपा चाहती है कि जो 16 लाख करोड़ रुपए वो उद्योगपति का तो माफ कर दो, हाँ 3.5 लाख करोड़ का हेयर कट के नाम पे उन्हें डिस्काउंट दे दो। एक 46,000 करोड़ रुपए उद्योगपति को लोन में दिया, उसे 1,000 करोड़ रुपए लेके 45,000 रुपए का हेयर कट लग गया। 6,500 करोड़ लिया, 5,000 का हेयर। अरे हमने 400 करोड़ रुपए सब्सिडी दी, पूरी दिल्ली की महिलाएं बस में फ्री सफर कर रही है 400 करोड़ में। सोचिए 6,000 करोड़ में तो क्या हो जाता? 3.5 लाख करोड़ में अरविंद केजरीवाल जी को दे दो, इनके बस की नहीं है, उनको दे दो, वो पूरे दिल्ली का, पूरे देश का करके दिखा देंगे आपको बिजली कैसे फ्री होती है। देखिए, अब आप एक तबके को पैसा दीजिए या फिर देश की 140 करोड़ जनता को पैसा दीजिए, ये आपकी चॉइस है। मैं कहता हूं कि सबको मिलना चाहिए। बहुत अच्छी, जितनी भी डेवलप्ड इकोनॉमीज वहां एजुकेशन सबको फ्री मिलती है, तो क्या वो फ्री भी है? क्या वो रेवड़ी होती है? वहां हेल्थ केयर सबको फ्री मिलता है, क्या वो रेवड़ी होती है? नहीं, ये उनका हक है, उन्होंने टैक्स दिया है, पूरे पूरी जिंदगी अपना टैक्स देते हैं, उसके बाद उनका हक बनता है कि वो जाके अपना इलाज करा सके, वो जाकर अच्छे स्कूल में पढ़ सके, कुछ हद तक बिजली उन्हें फ्री मिल सके। क्यों नहीं मिल सकती? एक बड़ा एक उद्योगपति करता है तो इनको कोई दिक्कत नहीं होती, उसके 50-50 हजार करोड़ रुपए माफ कर देंगे, उसको फ्री विल दे देंगे, जाओ भाग जाओ देश चिराग छोड़ भाई, के। आप उनके लिए कह रहे हैं जो टैक्स देते हैं। आप ही के बिल्कुल। शब्द है, मेरे शब्द नहीं है ये, आप ही के हाँ, हैं। हर आदमी टैक्स देता है। आपके घर के बाहर जो पियून खड़ा है, जब वो भी माचिस लेने जाएगा तो वो भी टैक्स देगा। हाँ। आपके घर के बाहर जो रिक्शे वाला खड़ा है वो भी टैक्स देगा। कौन है ऐसा आदमी जो टैक्स नहीं देता? मुझे एक आदमी का नाम बता दो जो टैक्स नहीं देता हो। हाँ, एक आदमी सिर्फ। नहीं, वो आंकड़े तो आप ही के पास होंगे क्योंकि उतने बड़े आंकड़े मेरे पास है ना, तो है नहीं कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट कौन टैक्सेस कौन में। टैक्स इनडायरेक्ट नहीं टैक्स तो देता। जीएसटी तो आज सब भर रहे हैं। दूध हाँ। लो तो टैक्स दो, दही लो तो टैक्स नहीं, लो, ये शव ठीक का है कपड़ा खरीदो तो टैक्स कि लो। सभी को सब चीज फ्री कर देनी चाहिए, ये बिल्कुल एक्यूरेट है और होना भी चाहिए। पूरे देश को फ्री करना चाहिए सारी चीजें अकॉर्डिंग टू
चिराग जी? जस्ट एजुकेशन फ्री होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आप बता दीजिए। या सिर्फ जो अमीरों के बच्चे हैं वो स्कूल जाए, गरीब का बच्चा स्कूल ना जाए? अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं बीजेपी के मॉडल की पर तरह, चिराग भाई, इस पे ये भी बताइए कि दिल्ली में कितने प्राइवेट स्कूल हैं जो चल रहे हैं और उन पे क्या कार्रवाई हुई है, और कितने गरीब बच्चे दिल्ली सरकार ने उनके अंदर पढ़ने के लिए भेजे हैं? ये एक बड़ी चीज है। मैं आपको बताता हूँ, एक बड़ा यूट्यूबर है, उसका ऑन रिकॉर्ड है 2011 में उसने अपना स्कूल पास कर लिया था, 2016 में उसकी फीस वापसी आई थी। ये अरविंद केजरीवाल के राज में हो सकता है कि 2011 में बढ़ी हुई फीस दी थी उसने, और उसके बाद कोर्ट से लड़ लड़ाकर 2016 में उसके पैसे वापसी आए थे, ऑन रिकॉर्ड। ये स्कूल के नाम के साथ मैं आपको बता दूंगा, 2016 में उसको पैसे वापसी कराए थे। हम तो कह रहे हैं कि आप सारे स्कूल पे लगाम लगाइए ना, रखिए, इससे ऊपर आप फीस नहीं ले सकते। मोदी जी को कहीं तो बोलना पड़ेगा ना कि बच्चों को एजुकेशन की बात करनी पड़ेगी। आज ऐसा क्यों हो रहा है कि 10 अगर गवर्नमेंट स्कूल की रैंकिंग आती है तो 3 स्कूल जो है वो दिल्ली के आते हैं, 20 अगर टॉप स्कूल होते हैं तो 7 दिल्ली के होते हैं। भाजपा कितने राज्यों में सरकार है, कहीं तो लेके आते कोई एक चिराग जी, ये आंकड़े तो पुराने जमाने से ही चले आ रहे हैं कि दिल्ली हमेशा टॉप रही, लेकिन फिर भी मैं अरुणेश यादव जी की बात का आपसे जवाब लेना चाहता हूं। 2 हफ्ते पहले की ये आंकड़े मेरे पास हैं, और ऐसे ऐसे आंकड़े हैं कि आपके दांतों तले उंगली दब जाए। बहुत सारे आंकड़े ऐसे हैं जो वास्तविकता वाले हैं, और उस पर आपको भी आना चाहिए। दिल्ली का इतिहास हमेशा से अच्छा ही रहा है, खासकर एजुकेशन के मामले में। लेकिन फिर भी आप जूनियर शिक्षा की बात कर रहे हैं, उसमें वास्तव में काम हुआ होगा और होना भी चाहिए, और सरकारों के काम भी यही है कि वो काम करें। लेकिन अरुणेश यादव जी ने कुछ आरोप आपके ऊपर लगाए, उस पर भी जवाब दीजिएगा। बिल्कुल। अब मैं तो पूछ रहा हूँ, इंडिया गठबंधन के आज सारे दल जो हैं वो आज आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। अखिलेश जी कल आ रहे हैं, इकरा जी अभी आई हुई है दिल्ली में, जो सांसद है समाजवादी की, टीएमसी का सपोर्ट आ गया। तो आज सबको पता है कि इंडिया गठबंधन के जितने घटक दल है वो किसके साथ है। और आज अगर संदीप दीक्षित जी को ये नहीं दिख रहा कि प्रवेश वर्मा जी कैसे पैसे बांट रहे हैं, रमेश बिदुड़ी जी कैसे गालियां दे रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अरुणेश यादव जी को भी दिखेगा कि भाजपा और कांग्रेस की किसी तरह से कैसे मिलीभगत चल रही है। तो इस पे टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब फायदा चिराग जी, नहीं है। आपको लगता है भाजपा और कांग्रेस की मिलीभगत चल रही है केवल आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए? आप खुद देखिए ना, अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं और आपको ओपोनेंट पैसे बांट रहा है और आप एफआईआर तीसरे आदमी के खिलाफ करा रहे हैं, तो मेरे को तो समझ में नहीं आता है ऐसे कौन सी राजनीति होती है कि एक आदमी सामने पैसे बांट रहा है, आप उसके खिलाफ कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं। एक आदमी कहीं कुछ नहीं कर रहा, उसका कोई लेना देना नहीं है, उसके खिलाफ आप जाके कंप्लेंट कर देते हैं, जो आपके घटक दल का ही है, जो आपके अलायंस का पार्टनर है। तो मेरे को तो समझ में नहीं आता ऐसे कैसे हो सकता है कि एक आदमी जो सामने दिख रहा है कि साड़ी बांट रहा है, जो सामने दिख रहा है चदरे बांट रहा है, जो सामने दिख रहा है लोटे बांट रहा है, पर उस पर आप कोई लिखित कंप्लेंट नहीं देंगे। पर आप कंप्लेंट किसको देंगे? आप कंप्लेंट जाके देंगे तीसरे आदमी की, जिसका कोई लेना देना नहीं था। तो जनता भी देख रही है कि कर क्या रहे हो, अपना मजाक क्यों बना रहे हो। चुनाव लड़ना था ढंग से लड़ते, ये किस तरह का चुनाव लड़ रहे हो? आधा इधर आधा उधर, कभी बोलते नहीं गलत थी गिरफ्तारी, भी बोलते नहीं हमने करवाया गिरफ्तार। तो एक बार मुझे लगता है कांग्रेस को बैठ के सोचना चाहिए। हमने भी हरियाणा में चुनाव लड़ा था, एक गलत बयान किसी नेता ने दिखा दीजिए दिया हो, किसी ने राहुल गांधी को कुछ बोला हो, किसी ने सोनिया गांधी जी को कुछ बोला हो, किसी ने खड़गे जी को कुछ बोला हो, नहीं चुनाव हमने भी लड़ा था। चुनाव लड़ने के बड़े तरीके होते हैं, पर हमने भी लड़े थे चुनाव। पर ऐसा चुनाव तो हमने भी नहीं देखा कभी कि एक बार आपके कैंडिडेट्स के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी वोट मांग रहे हैं और एक बार आप जाके वहां बोल देते हो नहीं जी एंटी नेशनल है। ये किस तरह का आपकी नीति है? तो जनता भी कह रही कर क्या रहे हैं ये लोग। पिछली बार तो 4% वोट फिर मिल गया था, इस बार कहीं 0.4 पे ना आ जाए कांग्रेस, 0.4 पे ना जाए कांग्रेस। लेकिन बहुत सारी चीज़ें, अरुणेश जी आपसे भी जवाब लूंगा, लेकिन मैं पहले वशिष्ठ साहब से जवाब ले लेता हूं। दोनों लोगों को उन्होंने सुना, आरोप बहुत सारे लगे। वशिष्ठ साहब, एक तो बी टीम आपकी इतनी बड़ी पार्टी आपके साथ आ गई, तो अब तो आपको कोई चिंता होनी नहीं चाहिए, जैसा कि आम आदमी पार्टी ने बता दिया। चिंता के बादल जो हैं वो हट जाने चाहिए, और जितना जमवाड़ा नेताओं का वहाँ पे है उसे कम कर देना चाहिए आपको, क्योंकि ये सलाह हमारे चिराग जी दे रहे हैं आपको। दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं जो कार्य हैं वो काम हुए हैं, केवल वास्तव में केवल और केवल घेरने की जो साजिशें हैं वो चल रही हैं, ऐसा चिराग जी का कहना है। वशिष्ठ साहब क्या कहेंगे आप चिराग जी की बातों को लेकर और अरुणेश जी को लेकर? जी संजय जी, ये दिल्ली वासियों ने देख लिया है कि कांग्रेस किसकी बी टीम है। ये दोनों एक हैं और सिर्फ दिल्ली की जनता को भ्रमित करके अलग अलग ड्रामा कर रहे हैं। और अभी भी आपने लास्ट लोकसभा इलेक्शन में देखा होगा कि इन लोगों ने ऐसी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर के गठबंधन किया और ऐसे प्रत्याशी को, जो राष्ट्रद्रोही प्रत्याशी था कन्हैया कुमार को, इन्होंने उत्तर पूर्वी लोकसभा से टिकट देकर के, जिन्होंने देश के टुकड़े करने की बात की, जिन्होंने जेएनयू में नारे लगाए कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इनका ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन करना, ये दिल्ली वासियों ने देख लिया है।
और बात मेरे मित्र अभी कि हम इन्होंने बात की दिल्ली मॉडल की। दिल्ली मॉडल को देख लिया, पूरे देश ने देख लिया है, दिल्ली ने नहीं पूरे देश ने देख लिया है। दिल्ली पोल्यूशन का आज विश्व में सबसे बड़ा शहर बन चुका है, जहां प्रदूषण के लिए इन्होंने कोई कदम नहीं उठाए। 10 साल से दिल्ली की हालत बद से बदतर होती जा रही है। दिल्ली मॉडल बना दिया इन लोगों ने टूटी सड़कों का। जो दिल्ली चमकती थी, जो शीला दीक्षित के टाइम पे दिल्ली छोड़ी थी, उस समय दिल्ली की हालत क्या थी, आज क्या है, ये दिल्ली वासी देख चुके हैं। और इन्होंने कहा था कि शीला दीक्षित पे ब्लेम लगाए थे केजरीवाल जी ने कि शीला दीक्षित ने घोटाला किया है, शीला दीक्षित चोर है। इन्होंने कहा था कि मेरे पास बहुत सबूत हैं, मैं जैसे ही सत्ता में आऊंगा शीला दीक्षित जी को जेल में भेजूंगा। आज तक बताइए इन्होंने एक भी शिकायत, एक भी केस कोई शीला जी के ऊपर किया हो, या इन्होंने कोई प्रूव किया हो? इनका काम सिर्फ और सिर्फ मुद्दों से भटकाने का है और जनता को झूठे प्रलोभन दे करके, झूठे वादे करके जनता को भ्रमित करने का इनका कार्य है। अभी भी आपने देखा होगा इतना बड़ा इल्जाम हरियाणा सरकार पर इन्होंने लगाया पानी के लिए कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने यमुना के अंदर जहर मिला दिया है। कितना बड़ा महापाप। और इनका सोचना देखिए कि क्या कोई सीएम पानी के अंदर जहर मिलाएगा। और हमारे मुख्यमंत्री ने कल यमुना मैया का जल आचमन किया और इनको पी करके दिखाया और इनके सीएम को आमंत्रित किया, लेकिन इनकी तरफ से कोई नहीं आया। वो तो कह रहे हैं कि अमोनिया की मात्रा ज्यादा हो गई है और सारा दोष हरियाणा का है। वशिष्ठ साहब आज भी कह रहे हैं, वो प्रेस भी किया उन्होंने, 4 पानी की बोतल भी रखी है, अमित शाह जी के लिए भी रखी है, उनके लिए भी रखी है, वो भी कहा है। उन्होंने कहा कि वास्तव में यमुना जो है गंदी केवल हरियाणा ने की है। हम तो खुले मंच पे डिबेट पे आमंत्रित कर रहे हैं मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को, आप आइए ना और केस करिए। हमने तो मानहानि का केस करना है इनके ऊपर। हमारे मुख्यमंत्री ने मानहानि का केस किया है, क्योंकि इस तरह का जो इल्जाम लगाया है बहुत ही गलत इल्जाम है। और मानवता को समझो कि इन्होंने इतना घटिया बात शब्द बोले हैं कि अमोनिया अगर नेचुरल तरीके से बढ़ रही है तो दिल्ली गवर्नमेंट की कमियों की वजह से बढ़ रही है। दिल्ली के अंदर फैक्ट्रियों का नाला गिर रहे हैं। 10 साल के अंदर इन्होंने कोई ऐसा कदम नहीं बढ़ाया कि उन नालों को जो गिर रहे हैं उनको रोकने का काम किया हो। कोई विजन इनके पास नहीं है। बस हर बार बोलते हैं कि मुझे 5 साल दे दीजिए, अब की बार मैं दिल्ली को ठीक कर दूंगा, अब की बार मैं यमुना मैया को साफ कर दूंगा। तो इनका सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम है। और भारतीय जनता पार्टी भारत की तरह, जिस तरह से विकसित भारत एक तरफ बढ़ रहा है, इसी तरह से दिल्ली को भी हम विकसित दिल्ली बनाएंगे और दिल्ली की अपनी एक पहचान विश्व में कायम करेंगे। ऐसा हमारा भारतीय जनता पार्टी का विजन है। और उसी तरह से अब अरविंद केजरीवाल जी खुद चुनाव हार रहे हैं। चुनाव के डर से, हारने के डर से ये अनर्गल बातें करके कहीं पानी में जहर मिलाने की बात करते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं, सुबह क्या बोलते हैं, शाम को फिर यू टर्न ले लेते हैं। तो इनका कोई भी एजेंडा साफ नहीं है। दिल्ली के लिए इन लोगों ने कुछ नहीं किया। दिल्ली को आज करोड़ों रुपए के घाटे में ला करके खड़ा कर दिया है और सिर्फ घोषणाएं करना इनका काम है। लेकिन वशिष्ठ साहब एक चीज बताइए, आपकी लड़ाई दिल्ली में किससे? चाहता हूं कि अगर इन लोगों के पास विजन था तो ये बताए ना क्या 10 काम इन्होंने किए हैं। कोई भी एक काम बताइए ना, इन्होंने जो 10 साल के अंदर अंदर ऐसे 10 काम कोई बताइए कौन से। एजुकेशन सिस्टम को सुधार दिया, मनीष सिसोदिया जी के मॉडल की तारीफ हुई है सब जगह। मनीष सिसोदिया जी के मॉडल की तारीफ जबरदस्ती इन्होंने ब्लोवर लगा के हवा चलाई गई। एक स्कूल को ठीक करके इन्होंने उसी के फोटो डाल करके दिखाया। आज दिल्ली के रूरल एरिया में जाइए ना, दिल्ली बाहरी दिल्ली में जाइए, उत्तरी दिल्ली में जाइए, नॉर्थ दिल्ली में जाइए, साउथ दिल्ली में जाइए, उसका जो पूर्वी दिल्ली है, पूर्वी दिल्ली के स्कूलों में जाकर के देखिए, वहां बच्चों को बैठने के लिए टेबल तक नहीं है। जो इन्होंने कमरे बनाए हैं वो सारी दुनिया ने देखा है कि जो 25 लाख रुपए का एक कमरा बनाया है, उनके लिए भी सब इनके जांच हो रही है। ये सब बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जितने भी उन्होंने घोटाले किए हैं दिल्ली के अंदर, उन सबकी इनकी पोल खुलेगी। और दिल्ली देख रही है कि किस तरह से इन लोगों ने, चाहे वो डीटीसी बस हो, चाहे दिल्ली जल बोर्ड हो, केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं हर नल से पानी दूंगा। आज मुझे बताएं मेरे साथी कि 10 साल के अंदर इन्होंने कितने जीडीपी पानी। मुझे लगता है संपर्क भी टूट गया। और
संदीप जी मुस्कुरा भी रहे थे, संदीप शुक्ला जी, क्योंकि सभी लोगों को उन्होंने सुन भी लिया है। संदीप जी एक बात तो है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की जो ये लड़ाई चल रही है, इससे मुकाबला त्रिकोणीय होता तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ एक सवाल भी खड़ा हो रहा है कि बहुत देर कर दी हजूर आते आते। अगर यही लड़ाई शायद कांग्रेस पहले से लेके चल रही होती, ऐसा कांग्रेसियों का कहना, और ऐसा राजनीतिक विश्लेषण में भी बहुत सारे लोगों की चर्चा का विषय है कि कांग्रेस आई तो लेकिन देर से आई। और यहां पर लोग ये भी कह रहे हैं कि अभी तक जो मुद्दे चल रहे थे वो अभी तक क्यों गौण थे, और इसी मुद्दों को लेकर शायद लवली जी ने पहले आवाज उठाई थी। अगर आप सहमत होंगे तो उस बात पर भी जवाब दे दीजिएगा कि भाई आम आदमी पार्टी से अलग होकर ही हम यहां पर चुनाव में रह सकते हैं। और आज उसी तरीके की स्थितियां दिखी और कांग्रेस पुरजोर तरीके से वहां पर लड़ती नजर आ रही है और उसकी बौखलाहट सामने दिख भी रही है। आप इस दिल्ली के मुकाबले को त्रिकोणीय देखते हैं, द्विकोणीय देखते हैं, क्या लगता है आपको? और मुद्दे जो वर्तमान में जो मुद्दा है, क्योंकि केजरीवाल जी ने एक बड़ा आरोप लगाया है कि यमुना जो है उसका जल जो है वो जहरीला हो गया है, इस पर भी अपनी राय दीजिएगा जी। बिल्कुल संजय जी, अभी जब मैं सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अलग अलग प्रवक्ताओं को, तो एक बात तो साफ है, कहीं ना कहीं दिल्ली को हर कोई बेवकूफ बनाने में लगा हुआ है। जिस तरह से कुछ दिन पहले तक इंडिया गठबंधन के नाम पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे की तारीफ करते नहीं थकते थे, एक दूसरे का हाथ थामे जो है फोटो सेशन हो रहा था कि हम एक साथ है। आज जो है शराब नीतियों पर जो है उन पर हमला हो रहा है, बाकी चीजों पर हमला हो रहा है। कांग्रेस कह रही है कि आपने यमुना नहीं साफ की, आपने परिस्थितियां जो है इस दिल्ली की बद से बदतर कर दी। एक बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की सबसे बड़ी बात जो इस चुनाव में देखी जाए, केजरीवाल खुद कहते हैं कि दिल्ली से मैं माफी मांगता हूं और दिल्ली को मैंने वो चीजें नहीं दे पाया जो मैंने वादा किया था, जिसमें 2 मुद्दों का उन्होंने वो चर्चा भी करते हैं। उसके साथ साथ जो है वो एक आरोप लगाते हैं कि यमुना जो है जहरीली हो गई और लोग जो है जहर मिलाकर डाल रहे थे, दिल्ली अगर पी लेती तो एक साथ जो है। आप आम आदमी पार्टी की इस बात को जरा गौर से समझने वाली बात है। आम आदमी पार्टी के नेता हमेशा से इस तरह की राजनीति करते रहे हैं कि वो जब आरोप करे तो सत्ता पक्ष या दूसरी जो पार्टियां हैं, दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की सत्ता मानी जाएगी, वो जो है बचाव में आ जाते हैं क्योंकि हरियाणा में उनकी सरकार है, हरियाणा के हिसाब से आरोप लगा रहे हैं। लेकिन परिस्थितियां जो है वो कहीं भी वो बात टिकती नहीं है और ये दिल्ली के लोग भी अब मानने लगे हैं। आप छोटे से छोटी चीजें मैं उस पर गौर करूंगा बहुत जल्दी। आप एक बात देखिए, अपराधीकरण दिल्ली का क्या हुआ है, मतलब 132 अपराधी किस्म के व्यक्तियों को जो है टिकट दिया गया है। इसमें आम आदमी पार्टी जो है 63% अपराधियों को टिकट दे रही है, मतलब सबसे ज्यादा अपराधियों को टिकट देने का काम आम आदमी पार्टी की तरफ से हुआ है। आखिर ये क्यों हुआ है? अगर आप बहुत अच्छे कार्य कर रहे हो, बहुत अच्छी मोहल्ला क्लिनिक चला रहे हो, बहुत अच्छी परिस्थितियां पैदा कर रहे हो, तो आपको क्यों अपराधियों को टिकट देना पड़ रहा है? कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं है। कांग्रेस भी जो है 41% अपराधियों को जो है उन्होंने टिकट दिया है, जिसमें 19% लोग जो है गंभीर किस्म के अपराधी है। और यह आंकड़ा आम आदमी पार्टी के लिए गंभीर किस्म के अपराधियों में 41% लोग हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने भी टिकट दिया है करीब 29% लोगों को जो अपराधी किस्म के हैं। लेकिन आप आप कह रहे हो कि बीएमसी की स्कूलें, जो वहां की जो सरकारी स्कूल है वो बहुत बेहतर चल रही है, लेकिन मनीष सिसोदिया और बाकी नेताओं के जो बच्चे जो है वो दूसरे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो बच्चे उस बीएमसी स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं। तो दिल्ली के लोगों को ये समझ में आता है कि आपके बच्चे जब पढ़ते हैं तो वो दूसरे कॉन्वेंट स्कूल में जाकर पढ़ते हैं। आपको जब इलाज की जरूरत आती है तो आप अपोलो जाते हो और दूसरे प्राइवेट अस्पताल में, चाहे केजरीवाल को ले लो, मनीष सिसोदिया को ले लो, ऐसे लोग जब दवाई लेने के वो मोहल्ला क्लिनिक या सरकारी अस्पतालों में नहीं जाते, वो प्राइवेट अस्पतालों में जाते। तो दिल्ली की जनता ये समझ रही है कि यहाँ जो है नेता सिर्फ मूर्ख बना रहा है और सिर्फ लालच,
मुफ्त की रेवड़ी और मुफ्त में जो है चीजें बांटकर जो है वो वोट लेना चाह रहा है। और बीजेपी की जनता भी अब ऐसा लग रहा है, वो देख रही है कि मुफ्त का झांसा जो है कौन सबसे बड़ा देता है, कौन सबसे ज्यादा देता है, उसी पर जो है उनकी नजरें टिकी होगी। जी, एक और बड़ी बात, जो सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि यहाँ दो लोगों ने, एक बात यह है कि अगर साथ हैं तो मुद्दे कुछ नहीं, और साथ नहीं है तो मुद्दों की भरमार है। क्योंकि यह बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं, जो शराब घोटाला था उसे खोलने वाली कांग्रेस पार्टी थी, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी उस शराब घोटाले से पीछे हटी और भारतीय जनता पार्टी ने उस पूरे घोटाले को लेकर एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया, और उसका नतीजा यह रहा कि केजरीवाल जी को इस्तीफा देना पड़ा, जेल जाना पड़ा। ये चीजें, तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के मुद्दों को बीजेपी उठाकर ले गई, और अब कांग्रेस उन्हीं मुद्दों पर बहस करती नजर आ रही है, लेकिन सेकंड रो में। संदीप जी। बिल्कुल, देखिए संजय जी, एक चीज बहुत बेहतर ढंग से आपको समझने की आवश्यकता है, और जनता भी ये बात समझ रही है कि एक तो जब आरोप लगे, कांग्रेस ने आरोप लगाए, उसके बाद में गठबंधन भी कांग्रेस ने किया है आम आदमी पार्टी के साथ, इंडिया गठबंधन के नाम पर। आप कह रहे हो कि नहीं, दिल्ली के मामले में हमारा गठबंधन नहीं था, देश के मामले में था। तो देश के मामले में अगर आप गठबंधन करते हो तो क्या वो ईमानदार पार्टी हो जाती है? क्या उस समय जो है आप ईमानदार पार्टी के साथ हाथ में हाथ मिलाकर जो है ऊपर आप हाथ का, या आज आप गलत बोल रहे हो या आप उस समय गलत कर रहे हो? अगर उस समय आपने गलत बोला तो आज जनता से माफी मांगिए कि मैंने गलत किया था, कांग्रेस का साथ दिया था। या अगर आप आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, या कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है, तो ये कहे कि भाई नहीं, आज मैं सही हूं, उस समय मैं गलत था, तो ये परिस्थितियां नहीं होंगी। दूसरी चीज देखिए, शराब घोटाले के मामले में संजय जी जो आपने जो मुद्दा उठाया है, ऐसे में अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ता है, आतिशी जी मुख्यमंत्री बनती है। आज कोई भी पार्टी अपना मुख्यमंत्री का खुलासा नहीं कर रही। सिर्फ जो है, अगर सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी कह रही है कि अगर हम जीतते हैं तो चुनाव भले आतिशी जी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, लेकिन आतिशी जी जो है मुख्यमंत्री नहीं बनेंगी, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे। मतलब आप जो है लोगों से सर्टिफिकेट लेना चाह रहे हो, कह रहे कि हम सर्टिफिकेट लेना चाह रहे हैं कि मेरे पर जो आरोप लगा था वो सही है या गलत है। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से ये नहीं आ रहा है कि अगर जिस तरह से उन्होंने अन्ना हजारे के साथ आंदोलन कर रहे थे, उस आंदोलन के बाद उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों से मुझे समर्थन नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं राजनीतिक पार्टी बना रहा हूं। क्या आज आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल क्या ये बात कहेंगे कि अगर वो सत्ता में नहीं आते, अगर वो सत्ता से दूर रह जाते, दिल्ली के लोग उन्हें सत्ता नहीं देते, तो क्या वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे? तो ये आम आदमी पार्टी भी के प्रवक्ता भी हैं। चिराग भाई, आपके ऊपर अरुणेश जी ने भी, वशिष्ठ साहब ने भी, और राजनीतिक विश्लेषक के कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब आपसे भी चाहिए। समय कम है, जल्दी से अपनी बात रखिएगा, क्योंकि अरुणेश जी और फिर मैं बीजेपी से भी उस पर आपके रिएक्शन लूंगा। जी देखिए संजय जी, मैं फिर आपसे बात करूंगा कि हम आज काम की राजनीति की बात कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि आप अपना मॉडल लेके, अपना मॉडल लेके लोगों के पास जाते हैं, पर आज मॉडल क्या हो रहा है कि अरविंद जी को गाली दे दो, पैसे बांट दो, चदर दे दो, साड़ी दे दो, इस पे बात चल रही है। हम तो कह रहे हैं आप बताइए आपका मॉडल क्या है? अगर आप फ्री बिजली देंगे या बंद कर देंगे? आप मोहल्ला क्लिनिक चलते रहने देंगे कि बंद कर देंगे? महिलाओं का सफर चलेगा कि बंद हो जाएगा? इसमें इतनी शर्माने वाली क्या बात है? बोल दीजिए कि हाँ 20 राज्यों में हमारी सरकार है, हम एक राज्य में और करके दिखा देते हैं, नोएडा में करके दिखा देते हैं। भाई अगर एक मोहल्ला क्लिनिक हम नोएडा में बना देते तो दिल्ली के लोग जाके वहां देख सकते थे कि मोहल्ला क्लिनिक या कोई भी ऐसी प्राइमरी हेल्थ केयर वहां बना हुआ है, और वहां हम जा सकते हैं। तो इसका मतलब दिल्ली में भी बनेगा। आज दिल्ली वाले पूछ रहे हैं कि आपको एक क्राइम की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि देश में, हमारे दिल्ली में क्राइम कम होना चाहिए। आज दिल्ली में क्राइम बढ़ता जा रहा है। आज दिल्ली में रोज गोलियां चलती है, 5-5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी जाती है। तो अरविंद केजरीवाल जी को जो काम दिए थे वो तो उन्होंने कर दिए, और आपको जो काम दिए थे आपने क्यों नहीं करे? ऐसा संदीप जी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि मेरे से कुछ काम नहीं हो पाए, उनके नाम भी गिनाए, उन्होंने माफी मांगी, उन्होंने कहा कि एक बार और मौका दीजिए।
बिल्कुल बोला है। उन्होंने बोला है कि यमुना की सफाई मेरी, हमारे कुछ रह गया है, कुछ काम हमारा हो गया है। तो ये एक ईमानदार वाली बात है ना। अगर ऐसा है तो भाजपा के प्रवक्ता बैठे वो ही बोल दे कि मोदी जी ने 2 करोड़ रुपए नौकरी, 2 करोड़ नौकरी देनी थी। कितनी नौकरी दी? 15 लाख रुपए आने थे, आ गए क्या? किसानों की आय दुगनी होनी थी 2022 तक, हो गई क्या? हर किसी को जहां झुग्गीमा मकान मिलना था मिल गया क्या? डॉलर 1 रुपए के बराबर आना था, हो गया क्या? पेट्रोल डीजल 30 रुपए का होना था, हो गया क्या? इनमें से कोई भी चीज आगे मोदी जी बोल दे कि मुझसे नहीं हो पाया, अगर इनमें हिम्मत है तो बोल के दिखा दे। तीसरी बार आ रहे हैं चिराग भाई। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं मोदी जी भी तो तीसरी बार आए हैं, हम तो चौथी बार आएंगे। डॉक्टर उमेश जी बोलिए, आप कुछ बोलना चाह रहे थे जी, जी जल्दी से अपनी बात रखिएगा मेरा जी। सिर्फ ये कहना है चिराग जी से भी और जो हमारे बीजेपी के साथी हैं, दोनों लोगों से सिर्फ इतना ही कहना है कि जहां तक मुद्दों की बात करी जाए और ब्लेम गेम खेलने वाली बात करी जाए, तो दिल्ली की जिम्मेदारी ये दिल्ली की जनता कह रही है। ना तो बीजेपी ने पूरी तरीके से उठाई है, ना आम आदमी पार्टी ने पूरी तरीके से उठाई है। जब जनता को कोई सहूलियत देने की बात होती है तो ये कहते हैं जी सेंटर हमें ये काम नहीं करने दे रहा। अब चूंकि सेंटर के साथ समस्या ये है कि उनकी स्टेट में सरकार नहीं है, तो उन्हें सहयोग करना ही नहीं है। तो एक दूसरे के पाले में जो ये गेंद डालने का काम बीजेपी और आम आदमी पार्टी के लोग करते रहे हैं, उसका खामियाजा किसे भुगतना पड़ा? दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ा। क्या दिल्ली देश की राजधानी जो है, क्या उसकी स्थिति इतनी खराब हो सकती थी? आपने प्रदूषण का देखा साहब, इससे कोई भी पीछे मतलब अरुणेश जी आप कह रहे हैं कि दिल्ली की हालत खराब है, जो पॉल्यूशन की स्थिति है। अरुणेश जी कह रहे हैं दिल्ली की हालत खराब है, कांग्रेस के प्रवक्ता बिल्कुल खराब है। प्रदूषण की स्थिति देखिए आप, सीधे सिर्फ एक प्रदूषण पे बात कर लीजिए। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आम आदमी पार्टी भी उतनी जिम्मेदार है जितनी बीजेपी जिम्मेदार है, और दोनों पार्टियां इससे अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती। इसके लिए ना तो आप पुरानी कांग्रेस सरकार को दोषी ठहरा सकते हैं, ना नेहरू गांधी को दोषी ठहरा सकते हैं। अपनी नैतिक जिम्मेदारी लीजिए, जनता की बेहतरी के लिए काम कीजिए। बाकी देखिए राजनीति है, राजनीति चलती रहेगी, लेकिन काम जनता के लिए होना चाहिए। मतलब अच्छा ये तो बता दो बी टीम कौन सी है? आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है या कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है? ये जनता जानना चाहती है। दोनों लोग ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। दोनों लोगों के लिए सिर्फ सत्ता महत्वपूर्ण है। हाँ। जनता की बेहतरी के लिए जो काम इन लोगों को करने चाहिए वो काम ये लोग करने में कहीं ना कहीं अक्षम है। उस काम को ये लोग ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं, और इसका फैसला दिल्ली की महान जनता जरूर करेगी। देखो अरुणेश जी, आपको नहीं लगता कि जो स्कूलों में है वो काम हुआ, मनीष सिसोदिया जी ने काम कराया, या मोहल्ला क्लिनिक बने, ये कांग्रेस को नहीं लगता? कितने स्कूलों में काम हुआ, कितने मोहल्ला क्लिनिक बने, और जो स्कूलों में काम हुआ 5 लाख रुपए के काम को 20 लाख रुपए का बजट बना के दिया गया। कितने मोहल्ला क्लिनिक क्लियर है, कितने मोहल्ला क्लिनिकों में दवाएं नहीं है, नशे का अड्डा बना हुआ है। ये सारी चीजें दिल्ली की जनता खूब समझ रही है, खूब जान रही है। नौकरियां देने में केजरीवाल जी पूरी तरीके से विफल साबित हुए हैं। और जो सड़कों की बात हमारे छोटे भाई चिराग जी कह रहे थे, तो सड़कें तो साहब कांग्रेस ने ही बनवाई थी। और इसको मैं नहीं कह रहा हूं, इसको दिल्ली की जनता कह रही है। चाहे वो बीजेपी का वोटर हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी का वोटर हो, आप उससे उसके दिल पे हाथ रख के पूछिए तो वो खुद कहेगा कि कांग्रेस के टाइम पे जो दिल्ली में विकास कार्य हुआ था, वो विकास की रफ्तार कहीं ना कहीं अब रुकी हुई है। विकास की रफ्तार रुकी हुई है जी। वशिष्ठ साहब क्या कहेंगे? दोनों लोगों का आपने सुना, जल्दी से अपनी बात रखिएगा जी। सर, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता ने भी कहा, देखिए भारतीय जनता पार्टी पहले ही क्लियर कर चुकी है, दिल्ली के अंदर जितनी भी जनहित के लिए स्कीम लागू हैं वो सारी स्कीम लागू रहेंगी, और उसमें हमने और 2100 की जगह 2500 रुपए महिलाओं को हमने रखा हुआ है। और ये बात करते हैं कि हमने ये काम किया। इनसे पूछिए यमुना मैया को साफ करने के लिए क्या इन्होंने एक कदम बढ़ाया? अगर ये काम करते तो वो दिखता जनता को, और जनता को दिखता तो उनको टाइम भी दे सकती थी जनता। लेकिन एक कदम ये चले नहीं, और पहले 5 सालों में इन्होंने फिर 5 साल मांगे, और अब 10 साल बाद फिर 5 साल जनता से मांग रहे हैं। यमुना मैया की हालत इतनी खराब हो चुकी है, यमुना मैया इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि आपने देखा होगा छठ पूजा पर हमारे छठ व्रती गंगा यमुना मैया के अंदर स्नान नहीं कर पाए, पूजा नहीं कर पाए। और दीपावली के दौरान जब भी प्रति वर्ष सर्दियां शुरू होती हैं तो पोल्यूशन अपने चरम उस पर होता है स्तर पर। पोल्यूशन को कम करने के लिए इन लोगों ने क्या किया? एक भी कदम इन लोगों ने नहीं बढ़ाया,
और सिर्फ क्या करते हैं, दिवाली पर पटाखे बंद कर देते हैं, ओड इवन लागू कर देते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता के पैसे का दुरुपयोग किया जाता है। तो ये अगर इन लोगों ने काम किया होता तो आज इन लोगों को दिल्ली वासियों से माफी ना मांगनी पड़ती। तो ये अपने आप में इन लोगों ने काम नहीं किया। इन लोगों को माफी मांगने के बाद भी दिल्ली की जनता माफ नहीं करेगी। दिल्ली की जनता इनको बहुत समय दे चुकी है, 10 साल दे चुकी है। अब दिल्ली की जनता ने ठान लिया है कि दिल्ली में बदलाव होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अच्छा वशिष्ठ साहब, ये तो बताइए, मुकाबला आम आदमी पार्टी से है या कांग्रेस से? जी, मुकाबला आम आदमी पार्टी से या कांग्रेस से? देखिए, हमारा मुकाबला किसी से नहीं है, हमारा तो जनता ने ठान लिया है। हाँ, अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए वोटर्स ने मन बना लिया है कि इन दोनों लोगों से ऊब चुकी है जनता, और अब की बार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लेकर के आएंगी। और मुझे जनता जनार्दन पर पूर्ण विश्वास है, अब की बार जहां भी आप जाते हैं हर क्षेत्र से एक ही आवाज आती है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, आम आदमी पार्टी का एक आरोप यह भी है कि आपके सारे बड़े नेता दिल्ली के अंदर सक्रिय हैं, जबकि वहां पर आम आदमी पार्टी के केवल केजरीवाल जी चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा ये हमारे पहली बार नहीं है ऐसा। हमारे जो भी चुनाव होते हैं, हम चुनाव को, सभी चुनाव को, चाहे कोई छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो, हमारे नेता हमेशा हर चुनाव के अंदर बूथ स्तर तक काम करते हैं। और उसी का एक पहलू है ये कि अब इस चुनाव में भी सब लोग नेता आए हुए हैं, लेकिन इतने डर चुके हैं हमारे योगी जी और मोदी जी के नाम से कि इनमें बौखलाहट शुरू हो गई है। हार इन्होंने स्वीकार कर ली है। इनका डर बता रहा है कि मुद्दों को भटकाने के लिए कभी जमुना मैया में जहर मिलाने की बात करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। लेकिन अब की बार जनता इनको पहचान चुकी है, कोई भी इनका झूठा वादा प्रलोभन चलने वाला नहीं है। और अब की बार दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के साथ है। दिल्ली का वोटर ने मन बना लिया है कि दिल्ली में बदलाव करना है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। चलिए, तो समय बताएगा कि किसकी सरकार बनेगी, लेकिन इतना जरूर है कि इस बार का मुकाबला रोचक है और त्रिकोणीय मुकाबले की संभावनाएं साफ साफ नजर आ रही है। आप सभी ने अपना समय में दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान में दिल्ली का जो रण है वो सज चुका है। देखने वाली बात यही होगी कि इस बार दिल्ली का सियासन किसके खाते में जाता है और दिल्ली की कुर्सी पर किसका कब्जा होता है। ये तो 8 तारीख और को पता लग जाएगा, और 5 तारीख को जनता जब अपना बहुमत का प्रयोग करेगी तब सबकी किस्मत उस डब्बे में बंद हो जाएगी। वोट का अधिकार सबका है, सब लोग वोट जरूर डालिए, ये भी एक अपील है। इस विशेष पेशकश में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।